जामे पाकिस्तान के खालिक और तहरीक आज़ादी के रहनुमा चौधरी रहमत अली की याद में सेमिनार का इनाकाद किया गया। साइंस कॉलेज के शोबा तारीख के सदर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रजा तैमूर ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की मजहबी बुनियादों पर तकसीम का मंसूबा चौधरी रहमत अली ने पेश किया, लेकिन इस पर अमल दरामद न हो सका। चौधरी रहमत अली इस्लामिया कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे। वहाँ एक सोसाइटी थी बज़्म शिबली। तो 1914 में सबसे पहले उन्होंने बज़्म शिबली में कहा था कि हिंदुस्तान को मजहबी बुनियादों पर तकसीम कर दिया जाए। याद रखें 1914 का साल 1914, 15-16 ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का नुक्ता अरूज है, जिसमें चौधरी रहमत अली खड़े होकर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को मजहबी बुनियादों पर जो है वो तकसीम कर दिया गया। मुतालबा पाकिस्तान तीन, अगर हम प्रोमिनेंट करें ना तो उसके 3 वर्जन हैं। एक है तफसीली, वो चौधरी रहमत अली का है। पाकिस्तान की स्कीम का तफसीली मंसूबा जो है वो चौधरी रहमत अली का है। मकबूल तरीन मंसूबा जो है वो मुस्लिम लीग का है, कायदे आज़म और मुस्लिम लीग का। चौधरी रहमत अली का मकबूल नहीं हो सका। मकबूल तरीन जो है वो कायदे आज़म का है। और दिलचस्प या इसे अफसोसनाक भी कह लें बात यह है कि इन दोनों मंसूबों पर अमल नहीं हुआ। अमल हुआ माउंट बैटन के 3 जून के मंसूबे पर। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने चौधरी रहमत अली से पाकिस्तान का नाम तो ले लिया, लेकिन इनका तस्वुर पाकिस्तान कबूल नहीं किया। चौधरी रहमत अली साहब का जो तस्वुर पाकिस्तान था, उन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद भी रखी, पाकिस्तान का नाम भी पेश किया, लेकिन जो मुस्लिम लीग की जो तहरीक चली है ना, उसने नाम तो उनसे ले लिया लेकिन उनका तस्वुर नहीं किया। पाकिस्तान के नाम के खालिक के हवाले से उनको सब लोग तस्लीम करते, उनके डाक भी टिकट भी जारी हुए, तारीख में उनका मुकाम भी है, और एक मुसलमान फिलोसफर के तौर पर उनकी हैसियत भी तारीख में मुसल्लम, हमें उसको तस्लीम करना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी ने इस बात पर जोर दिया कि चौधरी रहमत अली के जस्ते खाकी को बरतानिया से पाकिस्तान लाना चाहिए। जिंदा कौमें जो होती हैं वो अपने मोहसिनों के एहसानात को नहीं भूला करती। ये जिंदा कौमों का शार है। आप देखें कि जो बहुत बड़े हमारे एक मुफक्किर थे जमालुद्दीन अफ़गानी, वो तुर्की में उनका इंतकाल हुआ था और वहाँ उनकी कब्र थी। 80 बरस के बाद उनकी लाश को जिंदा कौम ने उनके जस्ते खाकी को लाकर काबुल में दफन किया। अमानुल्लाह खान जो था वो रोम में फौत हुआ, वहाँ उसकी कब्र थी। वहाँ से 40 बरस के बाद उसको ला के काबुल में उसको दफन किया गया। हम ऐसी बदनसीब कौम है। मैं जब चौधरी साहब के मज़ार पाक पे हाज़िर हुआ, मेरी आलिया मरहूमा मेरे साथ थी, तो मैंने जाके वहाँ पे उनसे कहा कि हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं, हम वो नालायक लोग हैं जो आपके जस्ते खाकी को पाकिस्तान नहीं ला सके। तकरीब का इनाकाद चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट और चौधरी रहमत अली फोरम के इश्तराक से किया गया।